हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए आगे की कथा। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो अब आप तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे कि जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है, सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उस प्राणी को निश्चय ही नरक में जाना होता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया, अत्यंत दुर्लभ और विशुद्ध राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब ये जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा कर देते थे। ये सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन, परिवार और अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्यलोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी सत्य से विचलित नहीं हुए। इसलिए लोक में जो सत्य परायण है वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित है। सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने बेचने में ये बड़े बुद्धिमान हैं। एक बार एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर और खेतों से धान की बालें बीनकर बड़े दुख से अपना जीवन बिताया करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे और वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, फिर भी वह पराया धन नहीं लिया करता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 नए वस्त्र लेकर गया और नदी के किनारे पर मैंने उन्हें आदरपूर्वक रख दिया और थोड़ा दूर पर जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखा, फिर भी उसके मन में लालच नहीं आया और ये समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया। तब ये सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर नजर पड़ते ही वह बोल उठा, बस बस, ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी, मेरे मन में लालच समा जाएगा। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है, उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है, उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का नाश हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकता। मन में ऐसा विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपड़क का रूप धारण करके उसके घर के पास गया
और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बातें मैं उन्हें बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से ये समाचार सब ओर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्र की पत्नी भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सारा धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की तरह उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में तो धन का बिल्कुल अभाव है और जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। माता, तू जल्दी ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के बारे में पूछ। उस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लेकर मेरे पास आया और फिर एकांत में मुझसे बोला, शपणक, बताओ तुम क्या कहते थे? शपणक बोला, तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनके की तरह उसका त्याग कर दिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? लगता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बंधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतकों की सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए जल्दी ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। तब वह शूद्र बोला, क्षपणक, मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर कभी उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव और राजा से भी भय होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की इच्छा रखते हैं। फिर बताइए, धन सुखद कैसे हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल और काम आदि दोषों का निकेतन बन जाता है। इसलिए धन दुर्गति का प्रधान कारण है। तब क्षपणक ने कहा कि जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसकी पत्नी पुत्र भी त्याग देते हैं। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र हैं वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य और पोखरे खुदवाना आदि कर्म हैं, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होना संभव नहीं है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृ यज्ञ आदि का अनुष्ठान और तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के लिए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा और शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हो। तब शूद्र ने कहा कि कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शिलोच्छ वृत्ति ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कौड़ियों का दान भी मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए महादान है। पराई स्त्रियां, माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। पर स्त्री सर्पिणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। गुण निधे, इसी कारण मैं धन को ग्रहण नहीं करता। ये मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उस कीचड़ को स्पर्श ना ही करो तो अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के ऐसा कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगाड़े बज उठे। गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, धर्मात्मन,
इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है, अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के ऐसा कहने पर वह शूद्र बोला, इस क्षपणक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी या फिर शुक्र और बृहस्पति, इनमें से तो कहीं कोई नहीं। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आ गए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर क्षपणक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसने लगा और बोला, महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए ही मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। इसके बाद वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधार गए। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा हैं, वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी पत्नियां और अन्यान परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां और तरह तरह के कीड़े मकोड़े आदि थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, देवेश, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है, उनके पास जाओ। उनकी यत्नपूर्वक आराधना करके तुम जल्दी ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। तुम्हारे शैशव काल में, अर्थात जब तुम शिशु थे, तब उन्होंने तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त थे, माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद देवगण मूक, चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जनाद्रोहक और वैष्णव संत, इन 5 महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधार गए। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्नपूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े ही समय में परिवार सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों में कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान के सुनने मात्र से मिल जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, अगर हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखर में अथवा वन में गौएं 1 मास तक या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है, वह सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है।
जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर हैं। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकाना, ये भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं और पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जन प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य मिलता है जिससे वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है और जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व समय की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें खर्च की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्याणमय जलाशय तैयार कराया था। कुछ समय के बाद वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को तैयार हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है, मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लाभ लगता हो तो मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो। धनी के ऐसा कहने पर उस जलाशय का निर्माण कराने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कि भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य वेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने यह कल्याणमय सरोवर बनवाया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी ये बात सुनकर लोगों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी ये बात सच है, विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा ले लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा कि बाबू, मेरी बात सुनो, मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर अगर वह समयानुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और अपने घर को चला गया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की भी बराबरी नहीं कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की तरह जल के ऊपर तैरता हुआ मिला। ये देखकर लोगों में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। इसके बाद जलाशय के स्वामी ने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है और प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है वह सब पापों के क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य और मोक्ष को प्राप्त होता है।
जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्ममय उपाख्यान को सुनाता है उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।